अस्सलाम वालेकुम। सॉलिड वर्क्स के कंप्लीट कोर्स के पार्ट नंबर 4 में आपको खुशामदीद। पिछली वीडियोस में हमने स्केच के इस टैब में मौजूद इन कमांड्स के बारे में सीखा था और इसके अलावा फीचर्स के टैब में एक्सट्रूडेड बॉस बेस और रिवॉल्व्ड बॉस बेस के बारे में सीखा था। आज इस वीडियो से हम इंशाल्लाह स्वेप्ट बॉस बेस कमांड के बारे में सीखना शुरू करेंगे। तो स्वेप्ट बॉस बेस कमांड ज़्यादातर इस्तेमाल होती है कोई स्प्रिंग वगैरह बनाने हो या आपने किसी नट बोल्ट में थ्रेड्स अगर डालने हैं तो स्वेप्ट कट उसके लिए इस्तेमाल होती है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले स्वेप्ट बॉस बेस की। इस कमांड को अप्लाई करने के लिए आपके पास दो स्केचेस होना ज़रूरी हैं, जैसा मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। एक स्प्रिंग बनाते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं स्प्रिंग बनाने के लिए आपको एक हेलिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले फ्रंट प्लेन पर हम स्केच बनाते हैं। अब यहाँ पर आप एक सर्कल ड्रा करें। सर्कल ड्रा करने के बाद आप यहाँ पर इसमें स्मार्ट डायमेंशन ऐड करें। मिलीमीटर। ये एक सिंपल सर्कल है। अब हम इसको एक हेलिक्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। उसका तरीका ये है कि आप फीचर्स के टैब में आएंगे और यहाँ पे कर्व्स के इस बटन के नीचे इस एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हेलिक्स एंड स्पाइरल के इस ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। हमें चूँकि एक हेलिक्स चाहिए तो यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखें डिफाइंड बाय पिच या रेवोल्यूशन है, हाइट एंड रेवोल्यूशन है या हाइट एंड पिच है। इनमें से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्पाइरल को क्लिक करेंगे तो ये हेलिक्स नहीं बनेगी बल्कि स्पाइरल शेप इसकी बन जाएगी, जैसा कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो ये देखें ये स्पाइरल नुमा हो गई। स्प्रिंग बनाने के लिए हमें हेलिक्स की शेप चाहिए, तो आप यहाँ पे पिच एंड रेवोल्यूशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं या हाइट एंड रेवोल्यूशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो हाइट एंड पिच इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे पहली ऑप्शन है कांस्टेंट पिच। जी कांस्टेंट पिच ही इस्तेमाल होती है स्प्रिंग्स वगैरह में। हाइट कितनी है ये आपको बतानी है, 200 मिलीमीटर आप लिख दें यहाँ पे हाइट, और पिच जो है वो आप यहाँ पे लिखें 50। अब उसके बाद यहाँ पे ये डायरेक्शन है इसकी, ये क्लॉकवाइज हो या काउंटर क्लॉकवाइज हो। तो क्लॉकवाइज पे ही आप इसको सिलेक्ट करें और उसके बाद ओके प्रेस कर दें। ये तो था हमारा एक स्केच। क्योंकि हमने स्वेप्ट बॉस बेस की कमांड इस पर अप्लाई करनी है तो दो स्केच हमें चाहिए। अब दूसरा स्केच हमने बनाना है, लेकिन उसके लिए हमें एक प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी। वो प्लेन बनाने के लिए आप रेफरेंस ज्योमेट्री के इस एरो पर क्लिक करें और प्लेन सेलेक्ट करें। यहाँ पर अब आपने इस स्प्रिंग का जो सबसे आखिर वाला सिरा होगा, जो कॉर्नर होगा, उसको क्लिक करना है। यहाँ पे उसको सिलेक्ट करें। ये हो गया इसका फर्स्ट रेफरेंस। अब दूसरा रेफरेंस आप दें इस लाइन को, जो स्प्रिंग की लाइन है। अब आप देखें यहाँ पे ये ग्रीन है और फुली डिफाइंड भी लिखा हुआ है, यानी कि कोई एरर इसमें नहीं है। अब ओके को प्रेस कर दें तो आपका ये प्लेन बन गया। अब इस प्लेन पर आप स्केच बनाएं और यहाँ से नॉर्मल टू प्रेस करें। स्प्रिंग के लिए एक राउंड वायर इस्तेमाल होती है, तो हम यहाँ पे सर्कल इस्तेमाल करेंगे। तो इसको बिल्कुल ओरिजिन से आपने ड्रा करना है। तो डिफाइन करें इसको 20 मिलीमीटर या 30 कर दें इसको। अब ओके प्रेस करें। इसके बाद आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये स्केच एग्जिट हो जाएगा और सेव भी हो जाएगा। अब इस प्लेन को हाइड कर दें। नेक्स्ट स्टेप, आप स्वेप्ट बॉस बेस की कमांड को प्रेस करें। यहाँ पे देखें आपसे सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है कि जो सर्कल है जिसने एक्सट्रूड होना है वो क्या है, जो प्रोफाइल है।
तो आप बताएं कि ये वाली प्रोफाइल है हमारी। दूसरे नंबर पे वो आपसे पूछ रहा है पाथ, तो आप हम इसको यहाँ पे मेंशन करें, ये वाली पाथ है। अब इसके अलावा ये बाकी ऑप्शंस हैं, ये जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम इनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एक और यहाँ पे ये ऑप्शन है थिन फीचर्स की, इसका मैं आपको बताता हूँ। ये तमाम एक्सट्रूजन्स की ऑप्शंस में ये मौजूद होती है। अब देखें ये सारा का सारा ठोस है, यानी सॉलिड है, तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पाइप नुमा बन जाएगा। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन है कि इसकी डायरेक्शन आपने किस तरफ करनी है, आउटवर्ड या इनवर्ड। तो डायरेक्शन यहाँ से आप इसकी चेंज कर सकते हैं। और ये इसकी वाल थिकनेस है, यहाँ पे 1 मिलीमीटर लिखा है, आप 2 भी लिख सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर रखना चाहें। जब ये सारी ऑप्शंस पे आप काम कर चुके हैं उसके बाद आपने ओके को प्रेस करना है, तो ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। अब आप देखें एक पाइप नुमा ट्यूब जो है वो स्प्रिंग की शेप में बन चुकी है। यहाँ पे वो स्केच जो हेलिक्स का हमने बनाया था वो इस वक्त शो हो रहा है, और इस मॉडल में ये स्केच अगर देखा जाए तो बुरा लग रहा है। अगर आप इस हेलिक्स के स्केच को हाइड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे आएंगे और ये देखें हेलिक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हाइड पे क्लिक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। ये तो था स्प्रिंग का। अब मैं आपको थ्रेड्स डालना सिखाऊंगा स्वेप्ट कट की कमांड इस्तेमाल करके। तो स्वेप्ट कट की कमांड इस्तेमाल करने के लिए जिस तरह हमें स्वेप्ट बॉस बेस की कमांड इस्तेमाल करने के लिए 2 स्केच की ज़रूरत पड़ी थी, इसी तरह इसको भी इस्तेमाल करने के लिए 2 स्केचेस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उसके लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास ऑलरेडी एक पार्ट बना हुआ हो जिसके अंदर आपने स्वेप्ट कट अप्लाई करना है। तो उसके लिए आप फ्रंट प्लेन पर क्लिक करेंगे और उसी तरह स्केच ऑन करेंगे। यहाँ पे मैं लाइन सेलेक्ट करता हूँ और सबसे पहले मैं जो कमांड अप्लाई करूँगा वो रिवॉल्व्ड बॉस बेस की कमांड होगी। एक बोल्ट बनाएंगे हम। यहाँ पे आप इसको डिफाइन करें। उसके बाद ये रेडियस है, तो रेडियस इसका आप 10 मिलीमीटर दे दें। यहाँ पे लेंथ 50 मिलीमीटर और जो हेड है इसका ये 20 मिलीमीटर कर लेते हैं। अब ये लाइन ब्लू है, इसका मतलब है ये डिफाइन नहीं है। यहाँ पे आप डायमेंशन ऐड कर सकते हैं। ये देखें डायामीटर इसका, अब ये नहीं मूव करेगी क्योंकि ये फुली डिफाइन है। तो यहाँ पे मैं इसको डिफाइन करता हूँ 20 मिलीमीटर। उसके बाद फीचर्स में आएंगे और रिवॉल्व्ड बॉस बेस की कमांड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन पूछेगा, तो आपने ये वाली लाइन है ये आपने सिलेक्ट करनी है और ओके प्रेस कर देना है। ये एक आपको आइडिया मैं दे रहा हूँ, बाकायदा बोल्ड नहीं बना रहा कि थ्रेड्स कैसे डलती हैं, ये उसका आइडिया है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस फेस के ऊपर और स्केच बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने सर्कल बनाना है, तो आप इस फेस पर क्लिक करें और यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटीज़ के बटन को प्रेस कर दें। उसके बाद आप फीचर्स में आएँ और यहाँ पे कर्व के बटन पर क्लिक करें और हेलिक्स सेलेक्ट करें। वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गई है जो सर्कल था, और वही हाइट एंड पिच है। उसके बाद आपने डायरेक्शन इसकी चेंज करनी है, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए इस बॉक्स को चेक करें रिवर्स डायरेक्शन, और हाइट हमारी 50 थी तो आप 50 यहाँ पे लिखें। पिच यहाँ पे आप 4 लिख दें। उसके बाद ओके प्रेस करें।
तो हेलिक्स बन गई। अब हमें एक प्लेन की ज़रूरत है। प्लेन के लिए आप दोबारा रेफरेंस ज्योमेट्री में आएंगे और यहाँ से प्लेन सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट रेफरेंस पूछ रहा है, ये कॉर्नर दें आप हेलिक्स का फर्स्ट रेफरेंस और दूसरा रेफरेंस आप हेलिक्स को सिलेक्ट करें। तो फुली डिफाइन हो गया, ओके प्रेस किया, अब प्लेन बन गया। इस प्लेन के ऊपर आपने स्केच बनाना है नॉर्मल टू, और यहाँ पे जूम इन करें ताकि इजी आप स्केच बना सकें। यहाँ पे आपने पॉलीगॉन सेलेक्ट करनी है अब, और पैरामीटर्स में आपने 3 इसके कॉर्नर सेलेक्ट करने हैं। बिल्कुल सेंटर पॉइंट से आपने या ओरिजिन से आपने इसको ड्रा करना है और कुछ इस तरह से ड्रा करना है कि थ्रेड्स इस तरह की होती हैं। अब आप स्मॉल डायमेंशन से इसको डिफाइन करें। यहाँ पे आप 3 मिलीमीटर लिख दें और उसके बाद इस लाइन पर क्लिक करें और इसको हॉरिजॉन्टल इसका रिलेशन आप बना लें। अब ये स्केच तैयार हो गया। यहाँ पे अब आप यहाँ पे सेव एंड एग्जिट फ्रॉम स्केच के इस बटन पर क्लिक करें और इस प्लेन को हाइड कर दें और उसके साथ ही आप स्वैप्ट कट के बटन को प्रेस करें। यहाँ पे ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपसे ये प्रोफाइल पूछेगा, तो प्रोफाइल हमारी ये वाली है, जबकि पाथ ये हेलिक्स है। अब आप ओके को प्रेस करें तो देखें ये थ्रेड्स इसके ऊपर बन गई। इसी तरह हेलिक्स को हाइड करने के लिए यहाँ पे हेलिक्स पर आप क्लिक करेंगे और इसको हाइड कर देंगे। ये थ्रेड्स डालने का एक आप समझ लें कि आइडिया था। बाकी बाकायदा थ्रेड्स आप उस वक्त ही डाल सकते हैं जब आपके पास डायमेंशंस वगैरह मौजूद हों। तो थ्रेड्स इस तरीके से डालते हैं। अब स्वैप्ट कट या स्वैप्ट बॉस बेस की जो कमांड है, इसका सिर्फ यही काम नहीं है कि ये थ्रेड्स डाले या स्प्रिंग बनाए, इसके और भी बहुत सारे काम है। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं कि यहाँ पे स्केच में फ्रंट प्लेन पर बनाता हूँ और एक स्प्लाइन मैं ड्रा करता हूँ। ये स्प्लाइन ड्रा की, उसके बाद उसी तरह आप सेव एंड एग्जिट फ्रॉम स्केच के इस बटन पर क्लिक करें, नया प्लेन बनाएं, रेफरेंस ज्योमेट्री में जाके फर्स्ट रेफरेंस ये दें और दूसरा रेफरेंस आप ये स्प्लाइन दे दें। ओके प्रेस करेंगे तो ये प्लेन बन जाएगा। यहाँ पे आप इस नए प्लेन के ऊपर आप स्केच बनाएं नॉर्मल टू, और फिर ये ओरिजिन आ गया है इसका। इस ओरिजिन पे आप कोई भी स्केच ड्रा कर सकते हैं। रेक्टेंगल मिसाल के तौर पर ड्रा की, सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। यहाँ पे ये ड्रा की, सेव एंड एग्जिट फ्रॉम स्केच, और ये इस नए प्लेन को हम यहाँ से हाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप स्वैप्ट बॉस बेस की कमांड पर क्लिक करें तो ये सबसे पहले पाथ पूछेगा और प्रोफाइल और उसके बाद पाथ। तो पाथ आप इसको दें। रेक्टेंगल काफ़ी बड़ी होगी, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा साइज़, ताकि आसानी के साथ ये हमें नज़र भी आए। तो किसी भी स्केच को आपने दोबारा एडिट करना है, उस स्केच के ऊपर यहाँ पे भी आप क्लिक करके एडिट के बटन को प्रेस कर सकते हैं, या यहाँ से आप स्केच को क्लिक करेंगे और एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा। इसको आप छोटा कर लें थोड़ा, फिर सेव एंड एग्जिट फ्रॉम स्केच। यहाँ पे दोबारा आप स्वैप्ट बॉस बेस की कमांड पर क्लिक करें और यहाँ से प्रोफाइल बताई और साथ ही आपने पाथ बता दी। तो ये देखें ये काम भी हमारी स्वैप्ट की कमांड कर सकती है। इसके अलावा और भी बहुत से काम हैं इसके, जो इनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी जब मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। स्वैप्ट बॉस बेस और स्वैप्ट कट के बाद हमारे पास लॉफ्टेड बॉस बेस की कमांड है। इस कमांड में भी
हमें 2 स्केचेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसा आप किसी चीज़ का कनेक्टिंग बॉक्स बना रहे हैं, किसी पंप वगैरह का, उसके लिए ये इस्तेमाल होती है। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे एक स्केच ड्रा करके। ये स्केच ड्रा किया यहाँ पे इस प्लेन के ऊपर। तो ये छोटा सर्कल एक हम ड्रा कर लेते हैं, डिफाइन करते हैं इसको 50 मिलीमीटर का, फिर सेव एंड एग्जिट फ्रॉम स्केच। अब एक स्केच बनाना है जो इस सर्कल के बिल्कुल यहाँ पे आए ऊपर करके। तो वही तरीका, प्लेन में आएंगे, यहाँ पे नया प्लेन बनाने के लिए रेफरेंस ज्योमेट्री, और यहाँ से आप एरो पर क्लिक करें और इस प्लेन पर आपने क्लिक करना है और एज ए फर्स्ट रेफरेंस की। ये पहला रेफरेंस इसका बन गया। यहाँ से इसकी डायमेंशन दें कि कितना दूर होगा, तो आप लिख दें 100 मिलीमीटर दूर है इससे और ओके प्रेस कर दें। ये नया प्लेन बन गया। अब यहाँ पे इस नए प्लेन के ऊपर आप स्केच बनाएं। यहाँ पे वही रेक्टेंगल आप ले लें, रेक्टेंगल इस तरह की ड्रा कर दी और सेव एंड एग्जिट फ्रॉम स्केच। इस प्लेन को मैं हाइड कर दूं। उसके बाद मैं लोफ्टेड बॉस बेस की इस कमांड पर अगर क्लिक करूं तो यहाँ पे ये सबसे पहले पूछ रहा है प्रोफाइल्स। तो ये लोफ्टेड बॉस बेस की जो कमांड है, ये एक स्केच इसमें नहीं चाहिए होता, इसमें एक से ज़्यादा स्केच की ज़रूरत पड़ती है। 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हों। तो फिल वक्त हमारे पास 2 स्केचेस हैं, तो इनकी हम लोफ्ट तैयार करते हैं। आप सिलेक्ट करें पहले इस सर्कल को, उसके बाद इस रेक्टेंगल को। तो ये देखें, ये इस तरह की शेप बन गई। अब इसमें नीचे ऑप्शंस हैं मुख्तलिफ, स्टार्ट एंड कॉन्स्टेंट्स हो गया या बाकी जो जितनी भी ऑप्शंस है, ये हम जब प्रैक्टिकली इसके ट्यूटोरियल्स मैं बनाऊंगा तो इंशाल्लाह उस वक्त इनको मैं तफसील से डिस्कस करूंगा। थिन फीचर आ गया। उसके बाद थिन फीचर में वही तरीका कि यहाँ पे आप सॉलिड की बजाय इसको एक आप कह लें पाइप नुमा या एक होलो अंदर से ये फिर बन जाएगा। तो इस थिन फीचर की यहाँ पे डायमेंशन आ गई। यहाँ पे ये थिन फीचर की डायरेक्शन पूछ रहा है, 1 डायरेक्शन हो, मिड डायरेक्शन हो या 2 डायरेक्शन हो, या मिड प्लेन भी आप कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे आपको मुनासिब लगे आप वो रख सकते हैं। तो ये 2 का था। अब मैं इस यहाँ पे 3 या 4 स्केचेस बना के भी आपको दिखाता हूँ। तो उसी तरह दोबारा आप रेफरेंस ज्योमेट्री में नई प्लेन की तरफ आएंगे। तो यहाँ से आपने फ्रंट प्लेन सेलेक्ट नहीं करना, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं ये नया प्लेन जो हमने बनाया था एज अ फर्स्ट रेफरेंस। तो इससे दूर होगा 100 मिलीमीटर का। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी पूछ रहा है कि कितनी क्वांटिटी हो, 2 हो, 3 हो, जितनी भी हो वो आप रखें। यहाँ से वो सारे एक दूसरे से 100 मिलीमीटर दूर आएंगे। तो प्लेन बनाने के बाद ओके प्रेस करेंगे। हर प्लेन के ऊपर आपने 1 बाय 1 स्केच बनाना है, जो भी आपका पार्ट है उसके अकॉर्डिंगली। तो पहले सर्कल था, अब यहाँ पे हम ये पॉलीगॉन यहाँ पे ड्रा करते हैं 6 साइडेड। तो ये ड्रा की। उससे अगले स्केच पे हम यहाँ से सेव एंड एग्जिट फ्रॉम स्केच। उससे अगले प्लेन पर हम स्केच बनाएंगे दोबारा, और यहाँ पे स्ट्रेट स्लॉट हम या सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट हम सेलेक्ट करते हैं। सेव एंड एग्जिट फ्रॉम स्केच। फिर दोबारा हम यहाँ पे स्केच बनाते हैं, और यहाँ पे मैं ये इलिप्स ड्रा कर लेता हूँ। सेव एंड एग्जिट फ्रॉम स्केच। अब ये टोटल हमारे पास 1 2 3 4 और 5 स्केच, इनका हम लोफ्ट तैयार करते हैं। तो सबको पहले ऐड किया। अब यहाँ पे लोफ्टेड बॉस बेस की इस कमांड पर मैं क्लिक करता हूँ। तो प्रोफाइल्स में पहले ये स्केच, फिर ये स्केच, फिर ये स्केच, उसके बाद ये स्केच, और फिर ये आखिर वाला स्केच। तो ये लोफ्ट तैयार होगी। अब इसकी शेप वगैरह आपने चेंज करनी है। तो ये आप पॉइंट्स देख रहे हैं, इनको आपने मूव करना है। इन पॉइंट्स को अगर आप ड्रैग करेंगे तो ये इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे वही ऑप्शन मौजूद है थिन फीचर्स की। तो इसमें आप यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो
ओके प्रेस करेंगे तो ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। अब लॉफ्टेड बॉस बेस जिस तरह काम करती है इसी तरह लॉफ्टेड कट की भी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। ये भी उसी तरीके से काम करती है जिस तरह इसका था। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसमें हम बाउंड्री बॉस बेस और इन बाकी कमांड्स के बारे में सीखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके।